जो दूल्हे को तैयार कर रहा था 2-3 कोर्स में बचाया। जाति से क्या थे वो? नहीं थे, जो दूल्हे को तैयार के बारे में मेरे को ये जो सुरेंद्र सिंह है ना भैया, एक तो मुझे अच्छा लगा आप मैंने ये और कहाँ गए पुष्पेंद्र मेरे आने से पहले इन लोगों ने बात की और मुझे खुशी है कि ये सुन के कि ये मैंने कुछ आपको रियायतें मिली संविदा का जो इन आप लोगों ने यहाँ मांग की थी। मेरा ये कहना है कि अभी तो उनको संविदा दी है, 5 लोगों को आपने कहा है कि उनको और सरकारी नौकरी दिलवानी वो अपन दिलवाएंगे। ठीक है। जोधपुर के गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले में आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जोधपुर पहुंची, जहां से सीधे वसुंधरा राजे भूंगरा गांव पहुंची और सबसे पहले जिस घर के अंदर हादसा हुआ है वहां जाकर देखा कि किस तरीके से हादसा हुआ है और हादसे के बारे में डिटेल से जानकारी ली कि कैसे हादसा हुआ है, उस समय क्या कुछ हुआ, कितने लोग थे और तमाम तरीके की जानकारी लेने के बाद में जो मृतक के परिवार थे उनके साथ में उनको सांत्वना दी। लेकिन इसी दौरान वसुंधरा राजे ने कहा कि चाहे सरकार हमारी हो या ना हो, ये हमारी ड्यूटी है और मेरे को राजस्थान की जनता ने बहुत कुछ दिया है, इसी के लिए मैं ये ऐलान करती हूँ कि भूंगरा गांव को पूरी तरीके से मैं गोद लेती हूँ और इसके पुनर्वास के लिए जो भी करना पड़ेगा वो मैं खुद करूँगी। और मेरे यहाँ से मुझे ये कहना है कि मैं तो आई हूँ यहाँ एक तो सांत्वना देने के लिए और मैंने सबको यहाँ एक दफ़ा सांत्वना के साथ साथ यही हो सकता है, जाने वाले तो चले गए, अब मैंने ये कहा मैं 4-5 आदमियों को मैं छोड़ना चाहती हूँ जिसको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दूँ। इसके बाद आप मेरे को बताएंगे कि हर एक परिवार के अंदर क्या क्या हुआ और एक वो घर जो है आपका उसको तुरंत बनवाने का काम तो मैं सामने तुम बैठे हो, अच्छा है आगे आप और ये मैंने कहा कि भैया आप लोग 4 जन यहाँ हो, आप लोग मेहरबानी करके सबके घर में जाके एक दफ़ा उसकी लिस्टिंग बना दो, क्योंकि खाली नौकरी और पैसा अपने को नहीं, परंतु उसके साथ साथ हो सकता है स्कूल की बात हो सकता है उस बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी जब आप बात करोगे सबके साथ। तो मेरा ये है कि भाई उसकी पूरी लिस्ट बना के और मेरे पास वो भेजो, ये गांव को अपन गोद लेंगे और गोद लेकर उसमें जो भी अपने को और काम छोटे मोटे करवाने हैं बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। अभी कोई सोच नहीं रहा है ना, अभी तो अपन खाली पैसे वो आता है वो कहता है 10, वो आता है कहता है 12, ये तो अपने को नहीं, अपने को देखना है कि आगे चल के ये क्या होने वाला है और इनका हम किस तरीके से पालन पोषण कर सकेंगे, इनकी क्या प्रॉब्लम होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर अपनी। तो आप लोग मेहरबानी करके हमको सरपंच साहब मैंने इनको कह दिया, आप इनको बताओ। राइट सर, 10 दिन के बाद पहले मांग आई और शमशान घाट बने नहीं, मैं सबसे पहले तो ये घर बने तो आप लोग हाँ जी वो तुरंत ही करें। उसके बाद आप लोग बैठें और आप लोग सबसे पहले तो परिवार वालों से पूछें, ओनली आफ्टर दैट आप गांव वालों से पूछें। दोनों के पता करने के बाद जो आपके सामने आती है वो आप लेके हम लोगों के साथ बात करें, हम लोग बैठ के उनका तय करेंगे कि भाई किस तरीके से कैसे इनको फुलफिल करते हम लोग जाए। बच्चे कितने बड़े हैं, फिर जो छोटे वाले हैं उनका क्या, जो बड़े वाले हैं उनका क्या, वो सब चीज़ें अपन धीरे धीरे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है आपकी और 5 लोगों की जो आप बात कर रहे हैं, आप लोग जाके उसकी बात करिए, उसके बाद फिर हम लोगों को कुछ कहने की ज़रूरत होगी तो हम लोग भी चिट्ठी आपके लिए लिख के दे देंगे, वो फॉलो कर लेंगे। इतना तो अपन कह सकते नहीं है क्योंकि वो तो सरकार अपनी है नहीं, लोग तो दबाव डाल के अपने किए हैं जो भी किए हैं, बहुत अच्छी बात है। और आगे का काम जो हमारे हाथ की बात है वो हम लोग, और इसमें मैंने दूसरे लोगों भी बोल दिया, मेघराज जी हैं, राजवीर हैं, सब लोग हैं, इन लोगों को सबको मैंने कह दिया है, कमी नहीं रहेगी, जो अपने को करने की ज़रूरत है वो अपन नहीं करेंगे। पर जल्दीबाजी में प्लीज मत करना, कोई भी चीज़ जल्दबाजी में अच्छी तरह से सोच समझ के अगले 10-15 दिन के अंदर हमारे पास ये चीज़ को पहुँचाएं। सुरेंद्र सिंह और ये भाई है दिलीप सिंह, ये बचाते, इन्होंने जान बचाने में अपनी जान को, इनको राष्ट्रीय स्तर पे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। सुरेंद्र सिंह तो यहाँ से भागा था, यहाँ से मोदी जी बोले सुरेंद्र सिंह ने 8 जानें बचाई है और यहाँ से भाग के गया इस झोंपड़े से, इसके ऊपर मोदी जी बोले और शहीद का दर्जा दे। और दिलीप सेन जो है दूल्हे को दिलीप सेन जो दूल्हे को तैयार कर रहा था 2-3 कोर्स में बचाया। जाति से क्या थे वो? नहीं थे, जो दूल्हे को तैयार कर रहा था। और इसी दौरान वसुंधरा राजे ने एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है और उससे पहले वसुंधरा राजे ने पूछा कि अब तक जैसे 11-12 दिन हो गए हैं इस हादसे में,
कितने लोगों की मौत हुई है, सरकार की ओर से क्या कुछ घोषणाएं की गई है और उसके बाद में परिवार के लिए क्या कुछ करना है, तमाम तरीके की जानकारी ली। लेकिन वसुंधरा राजे ने इसी दौरान कहा सीधे तौर पर, बाबू सिंह राठौर जो कि वहां के एक्स एमएलए हैं, उनको कहा कि सबसे पहले जिस मकान के अंदर आग लगी है उसी मकान के पास में उस परिवार के लिए अगले 10 दिन के अंदर एक मकान नया बनाकर खड़ा किया जाए, ताकि उन परिवारों को थोड़ा सा संबल मिले। और उसके बाद में वसुंधरा राजे ने बाबू सिंह राठौर, के विश्नोई और 5 लोगों की एक टीम बनाई है, जो कि जितने भी मृतक के परिवार है उनके साथ में जाएगी, उनकी मुलाकात करेगी और उनके बारे में भविष्य में उनके परिवार में कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कौन कमाने वाला है या नहीं है, इस तरीके की तमाम तरीके की जानकारी इकट्ठा करके 10 दिन के अंदर वसुंधरा राजे को रिपोर्ट सौंपेगी। और उसके बाद में वसुंधरा राजे उस रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में इन परिवारों के साथ में, इन परिवारों को किस तरीके से आर्थिक संबल मिले, इन परिवारों के बच्चों की कैसे पढ़ाई हो, इन परिवारों के घर गुजारा कैसे चले, इन तमाम चीज़ों को लेकर वसुंधरा राजे भविष्य के अंदर घोषणा करेगी कि 10 दिन बाद में कि क्या कुछ किया जाएगा भविष्य में इन परिवारों के लिए। लेकिन इसी दौरान वसुंधरा राजे ने सीधे तौर पर कहा कि मैं इस पूरे मामले को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत करूंगी। और वसुंधरा राजे ने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आप लोगों ने आंदोलन किया है और उसके बाद में जिस तरीके से दबाव बनाया है, सरकार की ओर से 17 लाख रुपए का ऐलान किया, वसुंधरा राजे ने एक बहुत बड़ी बात कही कि सब कुछ हर कोई आ रहा है, लाख रुपए दे रहा है, 10 लाख रुपए दे रहा है, 15 लाख रुपए दे रहा है, ये ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि भविष्य के अंदर इन परिवारों के साथ में क्या कुछ संकट आने वाले हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी इकट्ठा की जाए और उसके बाद उन जानकारी के आधार पर उनके लिए कोई एक ऐसा मजबूत प्लान तैयार किया जाए ताकि उनके बच्चों की जो भविष्य की पढ़ाई हो सके, जो परिवार है उनका गुजारा चल सके और परिवारों के पास में अगर जो कच्चे मकान है तो उन्हें पक्के मकान मुहैया हो सके। इन तमाम चीजों को लेकर कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश वाला।